देखिए आज की क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लिया गया है विलिसाइड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम्स बाय के पारी। निकालना है आपको इटरेशन बाउंड फिर क्रिटिकल पाथ। पहले हम लोग क्रिटिकल पाथ पे जाएंगे। यहाँ से इन हुआ, इस पॉइंट से हम देख रहे हैं ऐसा पाथ होता है जो डिले फ्री पाथ होता है। उसमें मतलब इस पाथ में जैसे डी ना लिखा हो, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ तो क्रिटिकल पाथ का पार्ट हो गया। यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ठीक है। फिर हम चले जाएंगे, चलते रहिए, एरो की डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसमें डी लिखा हुआ है, इसमें एक पाथ ये हो गया। दूसरा पाथ यहाँ ऐसे एरो रहेगा, यहाँ आपको एरो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, ये मिसिंग है, तो दूसरा इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। तो डिले फ्री पाथ क्रिटिकल पाथ होता है, डिले फ्री पाथ विद मैक्सिमम कंप्यूटेशनल टाइम। अब दो मुझे मिला, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हर इस एलिमेंट का डिले दिया है t, तो 7 इंटू टी। यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, बस हम यूनिट लिख दे रहे हैं, ठीक है, नैनो सेकंड नहीं लिख रहे हैं। तो आपका क्रिटिकल पाथ तो ये हो गया, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। किधर से भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल पाथ का टोटल टाइम लग गया, कंप्यूटेशनल टाइम 70। तो हाईलाइटेड पोर्शन इज द आंसर ऑफ दिस, व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, तो आपको ये दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटरेशन बाउंड निकालना है। इटरेशन बाउंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले लूप बाउंड निकालना पड़ेगा कि हाँ, तो लूप बाउंड होता है, ढेर सारे आपको लूप फाउंड आउट करना है। लूप का कंप्यूटेशनल टाइम नोड का और कितने डिले यूनिट लगी हुई हैं, WL, ये होता है हर लूप का। तो देखो लूप फाइंड आउट करो कि यहाँ से यहाँ हम खड़े हुए, यहाँ से गए और यहाँ वापस आ गए, तो एक लूप बन गया। ये लूप बन रहा है, ये लूप बन रहा है पूरा, यहाँ से गए यहाँ वापस आ गए, यहाँ से गए यहाँ वापस आ गए, यहाँ गए यहाँ वापस आ गए। तो इस लूप का अगर लूप बाउंड निकालोगे तो टी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ वापस, तो ये नोड है, ठीक है, जो ऑपरेशन कर रहा है ये दोनों नोड है, तो इन दोनों को नोड, हर नोड का कितना दिया हुआ है, t नैनो सेकेंड, तो दो नोड का हो गया 2t, मैं यूनिट लिख दे रहा हूँ, बस 2t लिख रहा हूँ। और कितने डिले एलिमेंट हैं इससे इसके बीच में, इसमें तो इस वाले में तो कोई डिले एलिमेंट नहीं है, तो इसमें 0 है और इसमें 1 है, d लिखा हुआ नहीं, 1d, तो केवल हम लोग नंबर लिखते हैं 1 यहाँ नीचे, d केवल इंफॉर्मेशन है कि डिले एलिमेंट है। तो 2t/1 ये हो गया। ऐसे इस लूप में सेम, या ये दो नोड हो गए, ठीक है, इसके बीच में ये है, तो इसमें भी वही आएगा, इस लूप के लिए भी, इस लूप के लिए भी, इस लूप के लिए भी, इस लूप के लिए, इस लूप के, इतनी लूपों का तो सेम आएगा, ठीक है। तो बस हमने एक बार लिख दिया यहाँ 2t/1। बाकी और लूप अब हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ गए, एरो की डायरेक्शन में चलना है, यहाँ गए और यहाँ गए, एरो की डायरेक्शन ऐसे दी हुई थी ना, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, वी हैव 4 नोड्स। देन अब एक नोड का आपका t है, तो टोटल कंप्यूटेशनल टाइम हो गया 4t। और डिले एलिमेंट यहाँ गए, कोई डिले एलिमेंट नहीं है, ये इस पाथ पे नहीं है, इस पे 0 है, इस पाथ पे 1d और इस पाथ पे d, तो आपका आ गया टोटल 2 डिले एलिमेंट, तो 4t/2 इतना हो गया। ऐसे लूप आपको करते रहना है, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ इस पाथ पे गए, फिर ये और ये और ये, इतना पाथ। इस पाथ के लिए आपका 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए। तो इस पाथ के लिए आपका आ गया 6t, एक का t है, इसका t है, तो 6 का 6t। कितने डेली एलिमेंट हैं, 0 0 0, इस पे d है और d है और d है, 3, 6t/3 इतना आ गया। फिर अगेन यहाँ इतना हो गया, अगेन
अगेन लूप फाइंड आउट करिए, ये और ये हमारा लूप हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे कॉमा, हर ऐसे कॉमा कॉमा लगा के हम लिखते चले जा रहे हैं। मैं थोड़ा छोटा में लिख देता हूँ। तो अभी जो हमारा आया था, पहले वाले का आया था 2t/1, दूसरे वाले का आया था 4t/2, तीसरे का 60/3। अब इस वाले का आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8t/, देखो इस पाथ में तो कोई डिले नहीं है, इसमें इस वाले डायरेक्शन में कोई नहीं है, इसमें 1d मिला, 1d 3 1 2 3 और 4 इतना हो गया। यहाँ से आइए, लूप बनाइए और यहाँ वापस आ गए। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10t डिवाइडेड बाई, इसमें 0d 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 0d, 1 2 3 4 5 हो गया। अगला तो यहाँ आ जाएगा, टोटल 12 हो गए ना, 12 कंप्यूटेशनल यूनिट है, इसको कंप्यूटेशनल यूनिट बोला जाता है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 6। तो ये हो गया आपका लूप बाउंड। तो लूप बाउंड आपका आ गया। अब इटरेशन बाउंड क्या होता है? इटरेशन बाउंड निकालने के लिए पहले हमने लूप बाउंड निकाला। इटरेशन बाउंड होता है इसमें से जो मैक्सिमम होगा, तो ठीक है, सबको कैलकुलेट करो, उसके बाद आपको जो मैक्सिमम होगा तो वहाँ आपको, अब इसको चाहे सिंप्लीफाई कर लो, तो पहला हो गया 2t, दूसरा हो गया फिर 2t, तीसरा हो गया, सब 2t ही आ रहा है, चौथा हो गया 4 2 जा 8 4t। नेक्स्ट ये वाला क्या आया? ये भी 2t, सब 2t आ रहा है, सॉरी यहाँ 8t रहेगा, ये भी 2t 6 12। तो इटरेशन बाउंड क्या हो गया? इसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या आएगा? 2t। कोई लूप अगर मिस भी हो रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बट अगर कोई इसमें लूप मिस हो रहा है तो आप देख लीजिएगा। तो यहां से आपका इटरेशन बाउंड आ गया। इस पार्ट का आंसर, व्हाट इज इटरेशन बाउंड? 2t। अब क्रिटिकल पाथ मैंने निकाल ही लिया था। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस द क्रिटिकल पाथ। तो यहां तक पहले देख लीजिए सोल्यूशन प्रॉपर। सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, मैंने पाथ दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से सोल्यूशन लिखोगे ताकि देखने वाले को तुरंत समझ में आ जाए। टोटल नोड 7 है तो क्रिटिकल पाथ डिले 7t हो गया। लूप बाउंड एक एक लूप मैंने समझा दिया। तो ऐसे वाले सारे बन रहे थे तो मैंने एक केवल दिखा दिया 2t। अगले लूप का ये है इनकमिंग वाले नोड, यहाँ से इनकमिंग वाला है, तो ठीक है, ऐसा समझिएगा। तो ये ऐसे नेक्स्ट लूप, सारे लूप का मैंने प्रॉपर बना के दिखा दिया है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन में एरो नहीं दिया था, तो ये एरो होगा, बुक में, स्टैंडर्ड बुक में एरो था। तो ये 12t/6। तो यहाँ से आपका इटरेशन बाउंड हो गया, मैक्सिमम ऑफ लूप बाउंड, तो आपका तो आ गया आपका 2t। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन का आ रहा था कि जो क्रिटिकल पाथ है उसके डिले को कम करना है, जो 7t आ रहा था, जो आपका क्रिटिकल पाथ आया था। अप्लाई कट सेट टू रिड्यूस द क्रिटिकल पाथ डिले, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये आपका पाथ आया था, ओके। अब हमें कट सेट लगाना, हमने 3 कट सेट लगा दिए, 1 2 3, ठीक है, ताकि हम लोग इस पाथ पर डिले ऐड कर सकें। देखिए आगे क्या करना है समझने के लिए। ये बाहर जा रहा है और ये वाला बाहर जा रहा है, तो इस पर डी है, ये अंदर वाला है, ये इनसाइड हो रहा है और ये इनसाइड हो रहा है। इस पर हमें क्या है
कि इस पे हम अगर डी ऐड कर रहे हैं, इन दोनों इनसाइड वाले हैं तो डी ऐड कर रहे हैं, तो इस पे डी माइनस हो जाएगा, इस पे डी माइनस होगा और इस पे डी माइनस हो गया। सेम ऐसे इस पे भी, इस पे डी ऐड करोगे, ये इनसाइड वाले दोनों थे ना, ऐड करिए, तो इस पे डी माइनस कर दोगे इस वाले पाथ से। सेम ऐसे इस पे डी ऐड किए इस वाले पाथ पे और इस पे डी ऐड किए, तो ये जो डी है ये माइनस डी और माइनस कर दोगे, तो एक तरह से ये पूरे कैंसिल हो जाए। अरे भाई डी माइनस डी जीरो, तो ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इस बात का। तो नया जो फाइनल डायग्राम बन के आएगा ये आ गया आपका आफ्टर कट सेट। तो ये आपने इस पे देखिए ये डी ऐड हो गया, यहाँ डी ऐड हो गया, यहाँ वाले देखिए इस पे जीरो डी आ गया, इस पे इस वाले पाथ पे, इस वाले पाथ पे जीरो डी आ गया इस वाले पाथ पे। ओके, ऐसे यहाँ आपने किया था और यहाँ किया था, तो इस तरह से ये डायग्राम आ गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें फिर क्रिटिकल पाथ निकालना है। क्रिटिकल पाथ क्या है, डिले फ्री पाथ पहले चूज करो, इस पाथ के बीच डिले नहीं है, इस पाथ, इन दोनों पाथ के बीच डिले नहीं है, और कंप्यूटेशनल टाइम क्या आ रहा है इन दोनों नोड का, इसका टी होता है, इसका टी यूनिट है, तो टोटल 2t आ गया कंप्यूटेशनल टाइम। ऐसे एक पाथ ये मिल गया डिले फ्री पाथ, इसका भी आपका, इसका टी है, इसका टी है, तो टोटल 2t हो गया। ये नोड और ये नोड, इस दोनों का टी है तो इसका भी डिले नहीं है ना, इसका भी 2t आ गया। तो इस तरह से इस जो मैक्सिमम होता है, अगर दोनों डिफरेंट होते तो मैक्सिमम वाला हम लोग लेते। तीन केस आ रहे हैं, देखिए कि यहाँ भी क्रिटिकल पाथ आपको मिल रहा है डिले फ्री पाथ, ठीक है 2t, हमारा इस तरह से 2t आ गया।